क्या नाम है आपका? विमला तिवारी। कहाँ से आई हुई हैं, क्या समस्या है? हम कौशल विकास मिशन योजना से आए हैं। वहाँ जो स्मार्टफोन टैबलेट की योजना आई है तो हम लोगों से 1,000 रुपए लिया जा रहा है। कौन ले रहा है वैसे? रोमा गुप्ता, दीपक ठाकुर। कहाँ की रहने वाली हैं ये रोमा गुप्ता यहाँ हरदासपुर की हैं और दीपक ठाकुर रायबली के हैं। क्या पैसा भी पड़ता है क्या? पैसा न्यूज में तो मुफ्त दिया गया था, पेपर में भी मुफ्त निकला है, लेकिन ये 1,000 रुपए ले रही हैं लोगों से। क्या बता के ले रही हैं? कह रहे हैं कि फॉर्म भरा जाएगा, आवेदन किया जाएगा और 3 जगह दिया जाएगा। सरकार से फ्री पैसा नहीं मिलता है, वो कोई योजना फ्री में नहीं मिलती है जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे। सरकार को दिया जाएगा 1,000 रुपए। अच्छा, तो आज कहाँ आई हुई है? आज हम लोग यहाँ डीएम सर से मिलने आए हैं। मिले हैं डीएम साहब से? अभी नहीं मिले। क्या है इन बच्चों के? अनीता श्रीवास्तव, एडवोकेट, बीजेपी प्रत्याशी, पूर्व रायबरेली। आज सुबह ये बच्चियों ने फ़ोन किया मुझे कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा योजना लाई गई है कि बच्चियों को फ्री लैपटॉप ना स्मार्टफोन और टैबलेट देने का जो फैसला किया है, तो ये कुछ लोग 2 लोग मिलके वसूली कर रहे हैं। एक क्या नाम है? रोमा गुप्ता, दीपक सिंह। हाँ, ये लोग इन लोगों से वसूली कर रहे हैं। मैं अभी तुरंत डीएम साहब से मिली बच्ची को लेके, और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि, और आश्वासन नहीं बल्कि तुरंत एसडीएम को फ़ोन करके बुलाया है और कहा कि अब जांच करें और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसको उठा के तुरंत जेल भेजिए। कहाँ पे प्रशिक्षणरत हैं ये लोग? हरदासपुर में ये लोग प्रशिक्षण। किस विभाग में? इस भारतीय जनता पार्टी की योजना है, कौशल विकास योजना की जो चल रही है उसी के द्वारा ये फ्री फैसला किया भारतीय जनता पार्टी। जैसे जो गरीबों को सभी जगह ऐसा होता होगा, सभी संस्थानों में? ये पहली बार ऐसा खुलासा हुआ है। ये बच्चियों से वसूली की जा रही है, कोई 1,000 रुपये के 1,000 रुपये तो तभी मिलेगा। ये मेरे पास आई हूँ, मैं अभी जाके डीएम से मिली। डीएम साहब ने एसडीएम को फ़ोन करके बुलाया है और कहा कि जांच करें, जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे तुरंत उठा के उनको जेल भेजिए, ये डीएम साहब ने कहा। 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के किसी कांग्रेसी या समाजवादी समय की नहीं, बल्कि इस वक्त की हैं, और देश और प्रदेश में भाजपा का राज है, जिसे भाजपा के लोग रामराज से कम नहीं कहते। लेकिन आज इन तस्वीरों में रामराज का एक काला चेहरा भी नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी की पूर्व प्रत्याशी रही अनीता श्रीवास्तव ने अपनी ही सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को खुद ही बता डाला। दरअसल मामला रायबरेली में चल रही केंद्र सरकार की उस बड़ी योजना से जुड़ा हुआ है, जिसके हिस्से में देश के नौजवान बेरोजगारों को स्किल डेवलपमेंट कंप्लीट करवाकर रोजगार देने की बात कही जाती है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन नौनिहालों और बेरोजगारों को स्मार्टफोन, टैबलेट जैसी देने की घोषणा की थी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना अत्यंत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके का सरकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा। कम से कम सरकार के जिम्मेदार तो यही बताते हैं, लेकिन कैमरे के सामने खड़ी ये 40 बच्चों की भीड़ यही कह रही है लैपटॉप और टैबलेट के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। जब अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी हो तो भला न्याय के देवता भी इन मासूमों के साथ न्याय की बात कैसे सोच सकते हैं। फिलहाल पूर्व प्रत्याशी विधायिका अनीता श्रीवास्तव डीएम से मिलने के बाद उनको पूरी बातों से अवगत कराया। फिलहाल तमाम कोशिशों के बाद ये बच्चे डीएम साहब से नहीं मिल पाए, इन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन अनीता श्रीवास्तव की मनोबल की उपस्थिति देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनीता श्रीवास्तव कितनी मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, जबकि उन्हें सरकार की योजनाओं का नाम तक नहीं याद, जिसके लिए उन्हें अगली बगली झांकना पड़ रहा है। 40 बच्चों की शिकायत और सत्ता पक्ष से चुनाव लड़ चुकी प्रत्याशी की गवाही भला कितनी माननी होगी। जिलाधिकारी अपने अधिकारियों के खिलाफ कोई बोल्ड कदम उठाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अनीता श्रीवास्तव ने पूरी सरकार को एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर कटघरे में खड़ा कर दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।